युद्ध की तैयारियों की कुछ तस्वीरें तो आपने देख ली। इस बीच पाकिस्तान में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि राजस्थान के पोखरण से आ रही है बड़ी खबर। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है और गिरफ्तारी मतलब बहुत से राज ये उगलने वाला है, खोलने वाला है। जैसलमेर निवासी आईएसआई जासूस पठान खान गिरफ्तार कर लिया गया है। एलओसी पर सेना की तैयारियों की जानकारी देने का काम ये कर रहा था। आईएसआई को सैन्य गतिविधियों की जानकारी भेज रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं साझा कर रहा था और जासूसी के सिलसिले में ही ये एक्शन हुआ और अब पकड़ा गया है राजस्थान के पोखरण से ये जासूस, जो कि कई ऐसी जानकारियां साझा कर रहा था जो नहीं होनी चाहिए थी। आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शख्स पकड़ा गया है। पठान खान नाम बताया जा रहा है, जैसलमेर का ये रहने वाला है। आईएसआई के लिए जासूसी करने का काम कर रहा था। एलओसी पर सेना की तैयारियों की जानकारी दे रहा था, किस तरीके से एलओसी पर सेनाएं तैयार हैं और सेना की तैयारी किस चरण तक पहुंची है, यानी अगला स्टेप क्या हो सकता है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। पठान खान नाम का ये शख्स है जो कि पकड़ा गया है। आईएसआई के लिए जासूसी करने का काम कर रहा था। जाहिर सी बात है अब इसका पकड़ा जाना बहुत से सबूत हाथ में रख देगा। ये बताएगा कि कब से जासूसी कर रहा था और अब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जिसके बाद सेना की तैयारियों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं, तो पठान खान नाम का ये जासूस आखिर कौन कौन सी जानकारियां साझा कर चुका है। राजस्थान के पोखरण से बड़ी खबर सामने आई है, गिरफ्तारी हुई है। जैसलमेर का रहने वाला ये शख्स है, पठान खान नाम है और आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। एलओसी पर जो तैयारियां हैं सेना की, उसकी जानकारी आईएसआई तक पहुंचाने का काम कर रहा था। एक तरफ तो भारतीय फौज है जो पाकिस्तान के लिए अब ये समझिए कि उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। आतंक के खात्मे के लिए जल थल नभ तीनों ही तरीके से सेना की तैयारी की अलग अलग तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि बस इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। पीएम मोदी ने भी खुली छूट देने की बात कर दी है, यानी अब कभी भी एक्शन हो सकता है। और इधर आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला शख्स पठान खान नाम का ये आदमी पकड़ा गया है, गिरफ्तारी इसकी हो गई है। पठान खान नाम का ये शख्स पकड़ा गया है, इस पर आरोप बड़े हैं। पठान खान पर जासूसी करने का आरोप है। आईएसआई के लिए जासूसी करता था पठान खान। अब जब पकड़ा गया है तो पूछताछ होगी कब से कर रहा था। पाकिस्तान को जानकारी देने का आरोप लगा है। सेना से जुड़े हुए कुछ वीडियोस और फोटोज भी भेजने का आरोप है। पठान खान ने सिर्फ जानकारियां शेयर नहीं की बल्कि फोटोज और वीडियोस तक पहुंचा दिए। सोशल मीडिया के माध्यम से ही सूचनाओं को साझा कर रहा था, यानी कि शेयर कर रहा था। एलओसी पर सेना की तैयारियों की जानकारी भी लगातार आईएसआई तक पहुंचा रहा था। बॉर्डर के आसपास की सैन्य गतिविधि आईएसआई को भेजने का आरोप भी पठान खान पर है। आईएसआई को सैन्य गतिविधियों की जानकारी दे रहा था और अब इस सेंसिटिव वक्त में ये जानकारियां पहुंचाना ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आईएसआई के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत सी ऐसी जानकारियां शेयर कर चुका है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। आईएसआई को सैन्य गतिविधियों की जानकारी भेज रहा था और अब पठान खान नाम का ये शख्स पकड़ा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, पठान खान पकड़ा गया है, गिरफ्तार हो गया है। पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। जैसलमेर का ये रहने वाला है, राजस्थान के जैसलमेर से ताल्लुक है। आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। जैसलमेर निवासी आईएसआई जासूस पठान खान गिरफ्तार हो गया है। आगे अब कानूनी शिकंजा कसेगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र से पकड़ा गया है पठान खान। आईएसआई के लिए जासूसी करने का काम पठान खान कर रहा था। एलओसी पर सेना की तैयारियों की जानकारी लगातार दे रहा था। बॉर्डर के आसपास सैन्य गतिविधि क्या कुछ चल रही हैं, इसकी भी जानकारी शेयर कर रहा था। आईएसआई को भेजने का आरोप है, यानी कि जो जानकारियां हैं, जो यहां पर गतिविधियां चल रही थी, तैयारियां चल रही थी, प्रैक्टिस थी, वो सब आईएसआई को भेज रहा था। सैन्य गतिविधियों की जानकारी के साथ साथ कई फोटोज और वीडियोस भी इसने शेयर किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भेज रहा था। 2013 में पाकिस्तान गया था पठान खान, ये तो बड़ा अपडेट है। 2013 में पाकिस्तान भी होकर आया। पठान खान को आईएसआई ने जासूसी की ट्रेनिंग बाकायदा दी थी, यानी आईएसआई से ट्रेनिंग लेकर आया हिंदुस्तान। 2013 में पाकिस्तान गया भी था और उस दौरान ट्रेनिंग लेने के बाद आया लौटा तो आईएसआई को ये सभी जानकारियां ये तभी से शेयर कर रहा था। अब ऐसे में पठान खान का पकड़ा जाना ये एक बड़ी कामयाबी भी है और उससे और ज्यादा जानकारी अब उगलवाई जा रही है। इस बीच आ रहा एक और बड़ा अपडेट, अखनूर से बड़ा अपडेट है। अखनूर में भारतीय सेना का
सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन के बाद ये सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा है। बीती रात अखनूर, नौशेरा, पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बारामूला, कुपवाड़ा में भी सीज फायर के उल्लंघन की खबर सामने आ रही है। एक तो पहलगाम में हुई आतंकी घटना और उसके बाद से लगातार पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन करके, और यहां से भारतीय फौज के जरिए उसका जवाब भी दिया जा रहा है। सीज फायर उल्लंघन किया गया और फिर अलग अलग तरीके से भारतीय सेना उसका जवाब भी दे रही है। बारामूला, कुपवाड़ा से खबरें सामने आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर बीती रात अखनूर, नौशेरा और पुंछ में भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। अब अलग अलग जगह भारत की तरफ आंखें तरेर भी रहा है पाकिस्तान, और सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। जिस तरीके से बीती रात अलग अलग जगह सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से 5 जगह पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। हम इस समय अखनूर सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के ही साथ सटे इलाके में हैं और पाकिस्तान की तरफ से बार बार युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद आप देखेंगे इस पूरे इलाके में एक बड़ा तलाशी अभियान शुरू किया गया है, क्योंकि ये घने जंगल का इलाका है जो कई किलोमीटर तक फैला है और लाइन ऑफ कंट्रोल से पीछे जो इलाका है, इस इलाके में कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मंशा ये हो सकती है कि यहाँ जो आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं जो घुसपैठ करवाई जा सके। और इस पूरे इलाके की अगर बात करें, आप देखेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हथियार लेकर इस पूरे इलाके की कॉम्बिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर कोई आतंकी है, यहाँ पर कोई छुपा हुआ ऐसा शख्स है जो यहाँ खतरा हो सकता है, उसकी तलाशी जो है वो चल रही है। दरअसल जब भी पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान की मंशा रहती है कि वो किसी भी तरह इस पूरे इलाके में जो है वो नुकसान पहुंचा सके और उसके बाद आतंकियों को घुसपैठ करवा सके। और ये जो इलाके हैं, दरअसल ये घने जंगल के इलाके कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इन्हीं जंगल के इलाकों में कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि कोई सरहद पार से लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ से इस तरफ घुसपैठ करके ना आए, इसी को लेकर जो है एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो इस वक्त चल रहा है, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है इस कई किलोमीटर तक फैले जंगल के इलाके में आतंकियों की तलाश कर रही है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी यहां हो तो उसे ढूंढ निकाला जा सके। बीती रात अखनूर के साथ साथ नौशहरा और पुंछ और बारामूला, कुपवाड़ा में भी पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग करके भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। ये तमाम इलाके जो हैं ये दरअसल घने जंगल के इलाके हैं और इन जंगल के इलाकों में पाकिस्तान हो सकता है कि यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास करना चाहता हो और उसी को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में इस वक्त ऑपरेशन चलाया हुआ है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरहद पार से पाकिस्तान की नापाक हरकतें रोकी जा सके और पाकिस्तान जो घुसपैठियों को यहाँ भेजना चाहता है, जिसके जरिए आतंकी हमले करवाता है, उसे भी नाकाम किया जा सके। मंडी डिगरा के साथ अजय जांडियाल, लाइन ऑफ कंट्रोल। हिंदुस्तान के हाइपर एक्शन से पाकिस्तान टेंशन में आ गया है। उसे हर पल भारत के हमले का डर सता रहा है, लेकिन सवाल ये, भारत ये हमला कब करेगा? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारत इस बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, एयर स्ट्राइक करेगा, या फिर इस बार कुछ और होगा। यानी कि तीनों सेनाओं की तरफ से क्या एक्शन के लिए कदम आगे बढ़ाए जाएंगे? रिपोर्ट देखिए। तारीख 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकी हमला होता है। इस हमले में 17 जवान शहीद हो जाते हैं। 4 आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दिया जाता है। इस हमले के तुरंत बाद मोदी सरकार एक्शन में आती है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। आतंकी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। पीओके में घुसकर आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। सर्जिकल स्ट्राइक में बड़ी संख्या में आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला होता है। भारतीय सेना के 40 वीर जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो जाते हैं।
साथियों, ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है, ये शोक का समय है, लेकिन हर परिवार को मैं ये भरोसा देता हूं कि उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। 12 दिन में भारतीय वायुसेना एयर स्ट्राइक करती है। बालाकोट में आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर देती है। वायुसेना के एयर स्ट्राइक में करीब 300 आतंकी ढेर होते हैं। तारीख 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। हथियारों से लैस आतंकी 26 लोगों की जान ले लेते हैं। इस हमले के बाद से भारत सरकार एक्शन में है और पाकिस्तान टेंशन में। पाकिस्तान इस बात से भयभीत है इस बार भारत क्या करेगा, वो इस आतंकी हमले का बदला कैसे लेगा। क्या भारत फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेगा या फिर एयर स्ट्राइक या फिर इस बार होगी सी स्ट्राइक। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान का डर सही है, उसका खौफ, भय, घबराहट लाजमी है। लेकिन सवाल है कब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार करेगा ताकि पाकिस्तान की 100 पुश्तें अगली बार ऐसी भूल ना कर सके। पाकिस्तान के नेताओं का तो कहना है भारत 24 से 26 घंटे में पाकिस्तान का काम तमाम कर सकता है। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक के पैटर्न को देखें तो हिंदुस्तान अगले 2 दिन में पाकिस्तान पर बड़ा एक्शन ले सकता है, जिसका मतलब है पाकिस्तान सोमवार का सूरज नहीं देख पाएगा। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है, इस बार भारत का जवाब किस रूप में होगा, वो सर्जिकल स्ट्राइक होगा या एयर स्ट्राइक। वैसे भारत की जो तैयारी नजर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है इस बार भारत का एक्शन समुद्री होगा। भारत इस बार पाकिस्तान पर सी स्ट्राइक कर सकता है। बताया जा रहा है इंडियन नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा है। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नजदीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। नेवी का जंगी जहाज INS सूरत पहली बार सूरत के हजारी पोर्ट पर तैनात किया गया है। उधर INS विक्रांत अपने पूरे बेड़े के साथ प्रैक्टिस करने अरब सागर में निकला है। पहलगाम हमले के अगले ही दिन खबर आई थी भारत का सबसे ताकतवर विमान वाहक पोत INS विक्रांत अरब सागर में पाकिस्तान की तरफ चल पड़ा है। ये पाकिस्तान के लिए टेंशन की खबर इसलिए है, भारत पाकिस्तान में तनाव बढ़ा तो INS विक्रांत बेहद क्रूशियल साबित हो सकता है। इसी नाम का एक विमान वाहक विस्फोट पहले भी नेवी के पास था, जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बाजी पलट दी थी। INS विक्रांत अपने स्ट्राइक ग्रुप यानी डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन शिप के साथ मिलकर पाकिस्तान के समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन है। यहाँ से 70% नेशनल ट्रेड और 80% पेट्रोलियम इंपोर्ट होता है। INS विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा। कराची पोर्ट से तेल के अलावा दवाइयाँ और राशन समेत कई अन्य जरूरी सामान आते हैं। ब्लॉकेट की वजह से ये सब रुक जाएगा। जंग होने पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती तेल और लुब्रिकेंट होगा। पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए ज्यादा तेल नहीं है। अगर भारतीय सेना अरब सागर का रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान को तेल मिलना बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG-29 के फाइटर जेट्स 850 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। इसमें
64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो हवा और जमीन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और मिसाइलें पाकिस्तान के नौसैनिक ठिकानों, एयरपोर्ट या दूसरी खास जगहों को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। भारत चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करे, एयर स्ट्राइक या फिर सी स्ट्राइक, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। उसका डर सही साबित होना चाहिए ताकि पहलगाम में मारे गए लोगों को इंसाफ मिल सके। कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति है। हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से तमाम एजेंसियां अलर्ट पर हैं। जगह जगह सुरक्षा सख्त है। पुलिस का कहना है कि श्रीनगर में बिना परमिशन के शूट नहीं किया जा सकता है। तो लाल चौक से सीधे आपको दिखाते हैं अभी हालात क्या हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट। श्रीनगर के लाल चौक पे इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त अगर हम हालात की बात करें तो हालात बिल्कुल सामान्य है और लोग यहाँ पर धीरे धीरे अपनी दुकान खुल रहे हैं। लेकिन अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म पर खासा असर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर वो लगातार जो आमतौर पर जैसे सिक्योरिटी होती है उसी तरह आज भी 22 अप्रैल के बाद से यहाँ पर सिक्योरिटी पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि लाल चौक के पास जो पूरी गली या जो इंटायर एरिया अंदर की तरफ का होता है वहां पर भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले आपको दिखा होगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के इस वक्त श्रीनगर में है। सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर पीछे दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो पुलिस है, उनके जो जवान हैं, वो इस तरीके से हर एक पॉइंट पर रहकर तैनाती कर रहे हैं और फुट पेट्रोलिंग भी की जा रही है, जिससे कि जो एक कोऑर्डिनेशन है आईज एंड ईयर्स की वो पूरी तरीके से बनी रहे। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, एसएसबी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और टाइम टू टाइम जो है यहाँ पर सिक्योरिटी को पूरी तरीके से जो है वो रिवील भी किया जाता है। देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर जो एसएसबी के जो जवान हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो लोगों की अगर हम बात करें तो दुकान जो है यहाँ पर लाल चौक के पास, ये दुकान जो है अब धीरे धीरे खुल रही है। आज जुमे का दिन है, नमाज भी अदा की जाएगी। जैसा कि हमने कुछ यहाँ के श्रीनगर के लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नमाज में भी दुआ होगी। जो लोग जो इस हमले में मारे गए थे और इसके अलावा कश्मीर के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा इस वक्त आप देख सकते हैं जो आमतौर के मुकाबले इस वक्त जो सुरक्षा का खासा ध्यान रखा जा रहा है। लाल चौक से इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग इस वक्त हम कर रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद और हर जगह जो है चप्पे चप्पे पे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जो गली है, जैसे सामने देखिए वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो फुट पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हर इस तरह के एक पॉइंट्स हैं जहाँ पर जो फुट पेट्रोलिंग का जो जगह है वहाँ पर पूरी तरीके से पेट्रोलिंग की जा रही है। जैसे कि ये दुकान का एरिया है और इस तरीके के शॉप्स हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो आगे जो गली बनता है उस पर किसी तरीके से जो नज़र कैसे रखा जाए उसको लेकर फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। और आमतौर पर बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल के बाद जो टूरिज़्म है, जो लोग हैं, थोड़े से उनकी जो तादाद है वो कम हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वापस भी लौट रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा, पहलगाम में भी देखा, जो टूरिस्ट हैं वो गुजरात से आ रहे थे, वेस्ट बंगाल से जो टूरिस्ट आ रहे थे। और इस वक्त पूरी तरीके से यहाँ पर जो हालात है, तो देखिए हालांकि हालात जो है यहाँ पर वो बिल्कुल नॉर्मल है। जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, श्रीनगर। लाल चौक से इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन की रिपोर्ट आपने देखी। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है और एनआईए सूत्रों के हवाले से इस बीच मिल रही है बहुत बड़ी खबर
20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सभी ओवरग्राउंड वर्कर्स से पूछताछ हो रही है। ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि आतंकियों तक मदद पहुंचाने वाले ये सभी मददगार हैं। हमले से पहले आतंकी 10 दिन तक जंगलों में रहे और ये ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGW ये आतंकियों तक मदद पहुंचाते रहे। 10 दिन तक जंगल में रहना यानी उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कुछ इन्हीं लोगों के जरिए कराई गई थी। और NIA सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। 20 से ज्यादा ऐसे लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो आतंकियों तक मदद पहुंचा रहे थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स के नाम से जाने जाते हैं ये लोकल सपोर्ट वाले लोग, यानी कि वो सपोर्ट जो आतंकियों तक पहुंचता है लोकल लोगों के जरिए, यानी कि आतंक के साथ हाथ मिलाने वाले 20 के करीब लोग पकड़े गए हैं। 20 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स न सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि उनसे पूछताछ हो रही है। और इसी पूछताछ में सामने आया है कि हमले से 10 दिन पहले ये आतंकी आए थे, फॉरेस्ट एरिया यानी कि घने जंगलों में जाकर छिप गए थे और वहां छिपे हुए थे तो यही ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकियों तक मदद पहुंचाई गई थी। NIA लगातार इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हुए और इन्वेस्टिगेशन में ये बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। इन सब के बीच ही भारत सरकार की भी अपनी तैयारी है। भारत सरकार ने सेना और वायुसेना के लिए अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान भरने की मंजूरी दे दी है। अधिकारियों ने बताया कि इसी साल जनवरी में एक ध्रुव हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसके उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। 2 इंजन वाले स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव नई पीढ़ी की इनोवेटिव मशीन है। ये 5.5 टन कैटेगरी का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक 340 से ज्यादा हल्के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का निर्माण किया है, लेकिन जनवरी में हुई दुर्घटना के बाद इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी और अब फिर से उड़ान भरने के लिए मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। क्रैश के बाद 5 जनवरी से ग्राउंडेड था ALH ध्रुव, लेकिन पहलगाम हमले के बाद सेना के एक्शन में अब बड़ी भूमिका निभाते हुए ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। ALH ध्रुव के अलग अलग वर्जन पोरबंदर में मौजूद हैं और ऐसे में 100 दिन के ग्राउंडेड रहने के बाद ALH ध्रुव की वापसी हुई है, यानी हल्के वजन वाला ये ध्रुव हेलीकॉप्टर अब इस मिशन पर निकलेगा और 100 से ज्यादा दिन ग्राउंडेड रहने के बाद अब इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जब जल थल नभ तीनों ही मोर्चे पर भारत की तैयारियों को पुख्ता रहना होगा और आगे बढ़ना होगा आतंक का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की खासियत आखिर क्या है, जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान ले। एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है ये। 2002 से भारतीय सशस्त्र बलों में ये अपनी सेवाएं दे रहा है। विभिन्न मिशन के लिए उपयुक्त हेलीकॉप्टर है, यानी अलग अलग मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, हुआ भी है। सैनिकों को लाने ले जाने के लिए, खोज के लिए या फिर बचाव में भी ये हेलीकॉप्टर कारगर है। हल्के हमले जैसे जो मिशन है उनके लिए इसे डिजाइन किया गया है। खासतौर पर सेना वायुसेना के वेरिएंट में मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर भी इसमें लगाए जा सकते हैं। भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तट रक्षक बल के लिए ये खास तौर पर काम आता है। हिमालय जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कारगर है। गर्म रेगिस्तानी इलाकों में विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ये तमाम खासियत अपने आप में समेटे हुए, लेकिन जनवरी में जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ हेलीकॉप्टर उसके बाद से इसकी उड़ान पर रोक थी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में जब जल थल नभ तीनों ही सेनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो एक बार फिर से भारत सरकार ने ध्रुव ALH हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर मंजूरी दे दी है। यानी अब स्पेशल भूमिका निभाता हुआ ALH ये ध्रुव हेलीकॉप्टर नजर आएगा। अपने आप में तमाम खासियत समेटे हुए ये हिमालय जैसी ऊंची चोटियों के आसपास भी उड़ान भर सकता है, यानी उड़ान भरने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और गर्म लू के बीच में भी और गर्म रेगिस्तान के बीच में भी ये उड़ान भर सकता है। इसे किसी तरीके की कोई दिक्कत होगी नहीं और खास तौर से इस टाइम पर ये सभी सेनाओं के लिए बड़ा कारगर भी साबित होगा। ऐसे में सेना भी एक प्लस पॉइंट मान रही है ध्रुव हेलीकॉप्टर को साथ में लेने को लेकर। इस बीच एक और अपडेट आप जानिए। जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक और अटैक का अलर्ट है। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये बड़ी खबर है। घाटी को फिर से टारगेट कर सकते हैं आतंकी। नेशनल हाईवे को टारगेट किया जा सकता है आतंकियों के जरिए, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। घाटी को एक बार फिर से दहलाने की साजिश हो रही है। आतंकी एक और टारगेट यहां हिट कर सकते हैं और ये जो टारगेट है वो नेशनल हाईवे पर हो सकता है। जांच एजेंसियां जो लगातार पहलगाम हमले को लेकर भी अपडेट जुटा रही हैं, उसको लेकर भी बारीकी से जानकारी जुटा रही हैं, वो अब जांच एजेंसियों के हवाले से ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि जो आतंकी हैं वो एक और टारगेट हिट करने की फिराक में है और ये इस बार नेशनल हाईवे पर हो सकता है। घाटी को फिर से
आतंकी निशाना बना सकते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आशिक, पहलगाम आतंकी हमले से अभी लोग निकल नहीं पाए हैं, अभी जांच एजेंसियां तो लगी हुई हैं, अभी तक बदले और इंतकाम की बातें सामने आ रही हैं, और इस बीच एक और बड़ा अपडेट कि आतंकी फिर से घाटी को निशाना बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल रचना, जिस तरह से पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद जब एनआईए ने वहां पर जांच शुरू की तो कई सारे ऐसे खुलासे सामने आए जिससे ये पता चला कि आतंकी जो है किस किस जगह पर जो है कौन कौन सा अटैक करने वाले हैं। अब जो है सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिला है। और फिलहाल जो है लगातार हाईवेज पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें या श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहां पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां देश भर में आक्रोश है तो वही लगातार एनआईए की तरफ से जो है इस पर जांच की जा रही है और एनआईए को भी कई सारे ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जिसमें कई सारे आतंकियों के नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। एनआईए को ये भी जो है इस बात की भी जो है खबर मिली है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें लश्कर तैयबा का आतंकी हाशिम मूसा भी शामिल रहा है। यानी अब जो है कहीं ना कहीं आतंकी फिर एक बार जम्मू कश्मीर में शांति जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब ये इनपुट मिल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रचना, अब जिस तरीके से जगह जगह चौकसी बढ़ाई गई थी आशिक, आप भी तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जिसमें सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिए गए, सीमा पर चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है, पहले से ज्यादा कड़ी निगाह रखी जा रही है। ऐसे में आतंकियों के लिए क्या ये चैलेंजिंग नहीं होगा कि दोबारा से वो इस तरह के इलाकों में आए और हमला कर दें? हमारी अपनी तैयारी क्या है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम पहलगाम के इन इलाकों की बात करें जहां पर आतंकियों के छुपने की जो है खबर मिल रही है, हालांकि अभी तक जो है कई सारी उपलब्धियां जो है सेना सुरक्षा बलों को मिली है और कई सारे OGWs को भी गिरफ्तार किया गया है जिनसे कई सारी लीड्स मिली है। लेकिन अभी जो है इनपुट आ रहा है आतंकियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई है घाटी में। 70 से 80 ऐसे आतंकी जो है भी घाटी में मौजूद है जो लगातार इस फिराक में लगे हैं कि कब उनको मौका मिले वो यहां पर इस तरह के अटैक्स को जो है अंजाम दे। लेकिन जिस तरह से अब सिक्योरिटी को जो है आपने खास जानकारी दी और अब बता रहे हैं कि आतंकी अब दोबारा इस तरह का हमला कर सकते हैं। आप रहिए मेरे साथ में। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच